हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत यादव आप लोगों का A1 प्रॉपर्टी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चर्चा करना चाहता हूं कि रियल इस्टेट में कैसे बनाएं करियर। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि रियल इस्टेट में कैसे करियर बनाया जाए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि रियल इस्टेट में करियर बनाना जितना ईजी लगता है उतना ईजी है नहीं, क्योंकि बोलते ना छोटा सा ज्ञान हमेशा घातक होता है। तो दोस्तों, हमेशा सही ढंग से एक सफल प्रॉपर्टी एडवाइज़र बनना चाहते हैं, मैं यहाँ पे एजेंट वर्ड यूज नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर्टी एडवाइज़र की बात कर रहा हूँ कि अगर एक अच्छा प्रॉपर्टी एडवाइज़र बनना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, मेन क्या होता है कि हम बिना सिस्टम जाने और जान जाते हैं अरे मैं तो भी रियल इस्टेट का काम कर सकता हूँ, कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों, एक करना और एक प्रोफेशनल तरीके से करना, दोनों में अंतर है। तो दोस्तों, मैं आप एक प्रोफेशनल तरीके से कैसे काम किया जाए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमारा A1 प्रॉपर्टी एक कोर्स लेकर आया है जिसके अंदर में आपको सारी नॉलेज दी जाएंगी, जिसके अंदर में आपको मेन टॉपिक के ऊपर बात किया जाएगा कि किस तरह हम रियल इस्टेट में एक अच्छे सफल एडवाइज़र बन के आप उभर सकते हैं इस सिस्टम में, इस क्षेत्र में। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि हमें एजुकेशन ध्यान देना पड़ता है, एजुकेशन लेनी पड़ती है। किस क्षेत्र में आप जा रहे हो उसके बारे में जानना, क्योंकि रियल इस्टेट एक छोटा सा सिस्टम नहीं है, इसमें बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर में जितनी अच्छी ट्रेनिंग अगर आप लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं इसके बारे में समझते हैं, तो आप उतना ही अच्छा काम कर सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा टॉपिक है, ये पहला हो गया एजुकेशन और ट्रेनिंग। एजुकेशन ट्रेनिंग हम लोग दिलाते हैं, हमारी कंपनी दिलाती है आपको, इसके बारे में आपको व्यवस्थित तरीके से सिखाया जाएगा। दूसरा होता है लीगलिटीज़। लीगलिटीज़ में क्योंकि आप एजेंट बनना चाहते हैं, एडवाइज़र बनना चाहते हैं, तो बिना लीगल वे पे जाए बगैर काम करने वाले लाखों हज़ारों लोग हैं, लेकिन बहुत सारे रेप्यूटेड बिल्डर हैं जो कि आपको पैसा उसी शर्त पे देंगे जब तक कि आप लीगल और लाइसेंसधारी एजेंट नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे रेरा में आप एडवाइज़र बन सकते हो। एजेंट का कोड निकलता है रेरा में, कैसे रेरा में कोड निकाला जाता है, क्या खर्चे आते हैं, किस तरह लाइसेंसिंग की जाती है, उसके बारे में भी हम नॉलेज देंगे। और हमारी कंपनी में एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आई है जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रेरा लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन यही मार्केट में जब आप जाते हैं तो इसका कम से कम आपसे 15,000 रुपये चार्ज किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह आप यहाँ से लाइसेंस और लीगलिटी तरीके से काम कर सकते हैं सिस्टम में। दूसरा होता है कि मार्केट रिसर्च। मार्केट में कौन सी प्रॉपर्टी बेचनी है, कैसी लोगों की ज़रूरत है, वो जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मार्केट रिसर्च करना भी बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस, बिना एनालिसिस का आप मार्केट में कूदेंगे, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं रहेगी, तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़ है, तीसरी हो गया है, आपका मार्केट रिसर्च कर लिए। उसके बाद होता है कि नेटवर्किंग करना। नेटवर्किंग नाम आते ही लोग सोचते हैं अरे वो नेटवर्किंग है, मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग। नहीं, नेटवर्किंग एक नेटवर्किंग यानी मतलब बिल्डर से किस तरह हमें रिलेशन बनाना है, बिल्डर से किस तरह एजेंट का रिलेशन बनेगा, और किस तरह एजेंट से कस्टमर का रिलेशन बनेगा। एक नेटवर्क है, ये भी एक नेटवर्क है। इसको किस तरह मजबूत करना है, इसको भी हम लोग सिखाते हैं। और किस तरह बिल्डर से आपको डील करना है, कैसी प्रॉपर्टी है, क्या चीज़ है, सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। उसके बाद मार्केटिंग, सेल्स की बात भी आती है। सेल्स में भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सेल्स नहीं कर पाएंगे तो आपके सीखने का कोई मतलब नहीं है। तो सेल्स किस तरह हम लोग बढ़ाया जाए, किस तरह मार्केट से लीड लाई जाए, उसके बारे में भी आपको मैं सेल्स सिखाया जाता है। सेल्स में क्या होता है कि आपको हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग, जहाँ जहाँ पे भी फ्री में एडवर्टाइजिंग हो सकती है, कहाँ कहाँ पे प्रीमियम ऐड होता है, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। बहुत सारी कंपनियां जैसे हाउसिंग है, 99 एकड़ है, OLX है, किस तरह उसके ऊपर ऐड किया जाए और क्या क्या चीज़ें टारगेट की जाए, क्या कीवर्ड डाला जाए जिससे कस्टमर को टारगेटिव हो, वो बहुत ज़रूरी होता है। आपने नो डाउट कहीं भी पैकेज आप खरीद सकते हो, लेकिन उसमें क्या कीवर्ड डाला जाए कि जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं।
और यह मार्केट का तजुर्बा लिए हुए पर्सन हैं, जो भी है 15-20 साल का, उनसे आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। उसके बाद आती है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, कि आपकी पैसे जो आते हैं रियल इस्टेट से, उसको किस तरह आपको मैनेज करना है। क्योंकि देखो, हर महीने ज़रूरी नहीं है कि रोज़ रोज़ आपकी डील हो, हर महीने डील हो, तो पैसे को किस तरह मैनेज करना है, क्योंकि फाइनेंस प्लानिंग के बिना आपका सारा काम अधूरा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग सिखाते हैं दोस्तों। दूसरा लास्ट में आता है आपका कस्टमर सर्विस, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको मैं हमेशा टॉपिक पे मेन प्रायोरिटी लेवल पे रखता हूँ। क्योंकि अगर आप कस्टमर सर्विस को अगर नहीं प्रायोरिटी देंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो हमेशा कस्टमर सर्विस को प्रायोरिटी देना है और लीगल कंप्लायंस के बारे में जानना है जिस समय समय पे। ये सारी चीज़ें आप जानते हुए सिस्टम में बने रहिए और हमारे A1 प्रॉपर्टी के साथ जुड़ के सिस्टम में आप अपने करियर को नए उड़ान पे ले जा सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ में मैं समाप्त करता हूं, और हमारे सिस्टम में जुड़िए और हमारे साथ में मिल के काम करिए। 101% आपके लिए सक्सेस जरूर, सफलता आपको मिलेगी।